लेकिन जिसने मानव तन मिला वो कर्म नहीं किया इसने, किसी संत सदगुरु के शरण साधने में भजन की विधि नहीं सीखा और न भजन किया, इसलिए एक काल तक इसको नरक में रखा जाएगा। तब तक एक महात्मा विमान में बैठ करके आए और यमराज उनके प्रणाम किए, सारे सैनिक यमराज के जो भी थे दूत प्रणाम किए और बोले कि आइए महाराज विराजे, आसन बैठा दिया। राजा क्वास ने देखा ये तो महात्मा है, हमारे यहाँ जाया करते थे लेकिन मैंने सेवा किया है। राजा क्वास ने प्रणाम कर लिया, लेकिन यमदूत उनको बांधे थे जंजीरों में। वो महात्मा ने कहा इतने बड़े धर्मात्मा राजा को आपने जंजीरों में क्यों बांध के रखा है? बोले कि इन्होंने मानव तन का उपयोग नहीं किया, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन था मोक्ष का द्वारा, और जे पाए परलोक सवार आते परत दुपावे ईश्वर धुंधुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये मानव तन मिला ईश्वर का भजन करने के लिए। जो कृत्य हम लोग कर रहे हैं ये तो हर जीव करता है, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर भूख ना हो, प्यास ना हो, भय ना हो, निद्रा ना हो, परिवार बढ़ाने की क्षमता ना हो, हर जीव में है। इसके अलावा आप लोग क्या करते हैं? घोंसला बनाना, अंडे देना, बच्चे चुनाना। बताइए कोई जवाब दो इसका, क्या किया आज तक आप लोगों ने? मानव तन पाने के बाद अगर ईश्वर का भजन नहीं किया तो पशु में हम में कोई अंतर नहीं, जैसे पशु वैसे हम। यदि रामचंद्र के भजन में जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत सोनर पशु निपुष विषाण। कितना भी ज्ञानी हो बिना सिंह उसका पशु। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी ने कहा है पशु में और हमें कोई अंतर नहीं, एक ही बात। फिर कब? जब भगवान का भजन नहीं किया तब। मनुष्य देह सुसाद सराहत सो सने से पी के, अगर उस सिया के पिया मतलब परमात्मा एक राम में एक ईश्वर में प्रेम हो जाए तो उसको सूर देवता और साधु तो उसे सराहना करते हैं। और भूख प्यास भय नींद ये तो सबके पास होती है। भय ऐसा कोई नहीं पर ना हो, हर जीव में है। ये भी डरता है, शेर भी डरता है, हाथी भी डरता है, बड़े से बड़े जानवर डरता है, क्योंकि सब में जीव में एक गुण है। क्योंकि मानव में एक गुण है कि भगवान का भजन करके कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग की ये मानव तन पा करके कर्म बंधन से बचा जा सकता है, और मानव तन ही कर्म बंधन को बनाता है। बाकी जितनी भी योनियाँ हैं सब भोग भोगने की योनियाँ होती हैं। लेकिन मानव तन में आदमी इतना संस्कार बना लेता है कि एक पूरा गट्ठर बना के लेके जाता है। धरे सिर पाप की गठरी ब्रह्मानंद ने पटकी, सुना ना भजन में? तो पाप की गठरी हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, हर श्वास में पाप, और जितने पाप उतने जन्म। तो महाराजा क्वास जो प्रणाम किए उन महात्मा को, तो महात्मा ने कहा नहीं, हमारा आदेश है यमराज जी आपके लिए कि इन महात्मा को इसी शरीर से एक मौका और दे दो, इन्होंने हमारी सेवा किया है। अब महात्मा की बाड़ी यमराज की हिम्मत नहीं टाल दे, यमराज को मानना पड़े। बोले ठीक महाराज जो आप ही कह रहे हो, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो भगवान के समतुल्य हो जाते हैं, उन्हीं के नियंत्रण में सारी सृष्टि हो जाती है। वहाँ यमराज भी कुछ नहीं कर सकता, यमराज को पीछे हटना पड़ता वहाँ पर। तो महात्मा का आदेश मिला, बोले राजा क्वास आप जाओ और भजन करना, किसी संत सदगुरु की शरण सानिध्य में जा करके भजन सीखना और भजन करना, नरक से बच जाओगे। उनके पूर्वज लोग नरक में पड़े थे, बहुत खुश हुए, बोले वाह बच गए हम लोग। नरक से निकल के बाहर आके बैठ गए। पूर्वज लोग बैठे थे नरक में, उनके आगे नरक से बाहर निकल आए। जब उनके दूसरे ने पूछा क्यों निकल आए? बोले हमारा लड़का भजन करने गया है, अभी सुना नहीं, यही फैसला हुआ है उसका, जाएगा भजन करेगा और हम लोग भी मुक्त हो जाएंगे। स्कंद पुराण में आया कि पतंत पितरो नर के नित्यंत मुहुर्मु यद्वंश से वैष्णो जाता सामित्रता भविष्य। पतंत पितरो नर के, नरक में पड़े हुए पितर लोग भी नाचने लगते हैं कि हमारे वंश में कोई राम का भक्त पैदा हो गया है, एक ईश्वर का उपासक पैदा हो गया है। हम नहीं कह रहे, स्कंद पुराण कह रहा है। और पद्म पुराण कह रहा है कि तावत भ्रमंत पितरा संसारे पुण्यतरा यद्वंश से किस भक्ति युक्त न जाए थे। तब तक पितर लोग संसार में उस पिंड के लिए भटकते ही रहते हैं जब तक उसके घर में, उसके परिवार में, उसके खानदान में कोई एक राम का भक्त, एक कृष्ण का भक्त, एक गीतों के उपासक नहीं पैदा हो जाता।
लेकिन फिर भी लोग कहें भैया डाकू हो जाए, छिनरा हो जाए, सारा चोर हो जाए, लेकिन साधु ना होने पावे। है सत्य भी सही बात की झूठी है ये। हर आदमी कहे कि बेटा पढ़ लिख लेना, कमाना, शादी कर लेना, वंश बढ़ाना। अरे साले कभी कहा था साधु भी हो जाए, 1 दर्जन लड़का पैदा कर देंगे, सब मरो खा खा के समझाए और लट चलाते रहना आपस में। ये नहीं कि बेटा संसार झूठा है। हाँ, माता मदालसा ने कहा था, माता मदालसा के 4 पुत्र पैदा हुए, 3 को उसने जंगल भेज दिया, चौथा बच्चा अलार्क। उसने शादी इसी सब किया था कि राजा साहब मैं शादी कर रहा हूँ आपसे, लेकिन जिस दिन आप कह दोगे कि बच्चे पर मेरा अधिकार है, उस दिन मैं आपका परित्याग कर दूंगी। बोले नहीं महारानी साहब, मैं कभी नहीं कहूँगा, बच्चे सब आपके हैं। तो जैसे 10-12 साल के हो जाएं, 15 साल के, बोले बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम उस निरंजन की संतान हो, उस परमात्मा की संतान हो। ये संसार नश्वर है, ये मायामय जगत है, ये कुछ नहीं है इसमें रखा किसी का, आज है कल नहीं रहेगा। उस परमात्मा का भजन करो, सब झूठा है संसार। बच्चे जंगल, 3 बच्चे जंगल चले गए क्रम से। छोटा बच्चा, मंत्री ने कहा हुजूर अगर ये भी चला जाएगा राजघाट कौन देखेगा? तो राजा साहब कहा महारानी साहब इसको हमारे लिए छोड़ दो। बोले ठीक है, मैं आपका परित्याग करती हूँ। तो महारानी चली गई मदालसा, अपने बच्चों के साथ जंगल में भजन करने लगी। लेकिन वहाँ भी उसने छोड़ा नहीं। इधर राजा साहब को भी शरीर शांत हो गया, बूढ़े हो ही गए थे। फिर उसने तीनों भाई उसका बेटा तुम्हारा एक भाई नरक भोग रहा है, अगल बगल के राजाओं के यहाँ जाओ, पास पड़ोसी राजाओं से कहो उन पर आक्रमण कर दें। और जो मदालसा आने लगी तो एक ताबीज़ बना के दे दिया था, बोले इसकी बाह में बांध दो, जब संकट आएगा तो खोल करके इसको दिखा देना। मंत्रियों से कहा, तो मंत्री ने वही किया था, लड़के के हाथ में बांध दिया। लेकिन चारों तरफ से आक्रमण हुआ, सारी सेना मारी गई, राजा बंदी बनने की नौबत आ गई। तो मंत्रियों से सलाह ले रहा था क्या करना चाहिए। बोले महारानी साहब ने एक ताबीज़ में कुछ दिया है, उसको देख लो क्या है। ताबीज़ खोला तो उसमें लिखा था तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम उस परमात्मा की संतान हो, ये संसार राजपाट झूठा है, मायामय है। तुरंत उसको ज्ञान हो गया। बोले अरे माता जी ने देर कर दिया बताने में। तुरंत राज बस्ती उतार भटका वहीं पर और कमंडल लिया, छड़ लिया, चल दिया जंगल में। राजा लोग बोले नहीं नहीं हमको राज नहीं चाहिए, हम तो उन महात्माओं कहने से आक्रमण किए थे, अपना राज संभालो। बोले नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, आप लोग देखो भोगो नरक, भोगो नरक। ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने सारे बच्चों को जंगल भेज दिया। उसको भी सती कहा गया है। उस सत्य पर चले, जो उस सत्य को पाले उसी का नाम होता है सती। खाली नाम सत्यवीर रखने सत्यवीर नहीं हो जाएगा। सत्यवीर तब होंगे आप जब उस सत्य को पा जाएं। नाम पृथ्वीपाल सिंह भूमि विशोभ नहीं। बात समझ आ रही है? कहते नाम अंधियारी बाड़ी घूम करे को पल्लो नहीं। इतना कहते अंधियारी बाड़ी तो अंधेरा हो जाता है, इतने पेड़ पौधे हैं, लेकिन होम के लिए आम का टकलो ढूंढ लेके नहीं मिला। तो ये सब खैर संसारी चीज़ें हैं, उसको कोई मतलब नहीं। तो हमारा कहने का मतलब हम क्या बता रहे, भूल गए लाइन हम पड़ी। कहाँ चल रहे बताओ, वहीं लाओ लौट के हमको।